तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बायोलॉजी के एक चैप्टर में कंकाल के बारे में। कंकाल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और डिटेल से बताएंगे और अच्छे से बताएंगे कंकाल कैसे बनता है, कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं और मेनली मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं और मानव कंकाल उनके एक एक करके सभी नाम बताएंगे। तो आइए समझते हैं मानव कंकाल क्या होता है। मानव कंकाल बहुत सी हड्डियों से मिलकर बना होता है। कंकाल जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे फेफड़ा, गुर्दा आदि। इनकी कंकाल दो तरीके का होता है वैसे, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल में कौन आता है? बाह्य कंकाल में जैसे घोंघा, सीप, कछुआ, शंख, कौड़ी आदि ये समुद्री जीव और तथा कीड़े मकोड़े ये बाह्य कंकाल में आते हैं। और इंडोस्केलेटन यानी कि आंतरिक कंकाल, इसमें मनुष्य, भेड़, बकरी आदि ये सब इंडोस्केलेटन में आते हैं। अब हम आपको बताएंगे मानव कंकाल के बारे में। मानव कंकाल क्या होता है? तो मानव कंकाल ये दो तरीके का होता है। इसमें एक एपेंडिकुलर दो तरीके की हड्डियों से मिलकर बनता है। एक एपेंडिकुलर यानी कि उपांगी अस्थि इन्हें कहते हैं, और एक एक्सियल स्केलेटन यानी कि अच्छी हड्डियां। तो सबसे पहले एपेंडिकुलर बताते हैं। एपेंडिकुलर हड्डियां क्या होती हैं? एपेंडिकुलर हड्डियां जो चलने फिरने और घूमने पकड़ने में जो काम करती हैं उन्हें एपेंडिकुलर हड्डियां कहते हैं। जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, ये चलने फिरने मोड़ने काम आती है, तो इसे हम एपेंडिकुलर अस्थियां कहते हैं। तो एपेंडिकुलर जो अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 126। और एक्सियल जो अच्छी हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर को एक सीधा खड़ा रखती हैं, तो उन्हें हम एक्सियल हड्डियां कहते हैं। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी, उसके बाद हमारे सिर की हड्डी। ये सिर की हड्डियां जो हैं एक्सियल हड्डियां कहलाती हैं। ये इनकी संख्या 80 होती है। तो बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 300 हड्डियां। और एडल्ट में, वयस्क में 206 हड्डियां। तो वो 206 हड्डियां कौन सी है? बच्चों में जन्म के समय, जन्म के बाद 300 हड्डियां होती हैं, बाद में कुछ फ्यूज होके जुड़ जाती हैं और 206 हड्डियां बचती हैं। तो हमारे में, हम लोगों में कितनी हड्डियां होंगी इस समय? 206। तो अब हम 206 हड्डियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एपेंडिकुलर हड्डियां 126, उनके बारे में जान लेते हैं। तो अब अपेंडिकुलर भी दो भागों में बंटती है। कौन कौन सी? अपर लिम्ब यानी कि ऊपर की हड्डियां जो हाथ की हड्डियां होती हैं अपर लिम्ब कहलाती हैं, और लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब जो है पैर की हड्डियां। तो अब अपर लिम्ब की हड्डियां पहले हम बताते हैं आपको। तो अपर लिम्ब में सबसे पहले हाथ की हड्डियां, अपर लिम्ब में हाथ की हड्डियां। तो सबसे पहले हाथ की हड्डियां आपको बताते हैं, एक एक करके गिनाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस ये हाथ की हड्डी है, सबसे हाथ की ये ऊपर की हड्डी ह्यूमरस। फिर उसके बाद में रेडियस, अल्ना। तो ये हड्डियां, तीन हड्डियां हाथ ऊपर, हाथ में ऊपर से चलते हैं, ऊपर से एक कोहनी के बाद में दो भागों में बट जाती है। तो ऊपर की ह्यूमरस, फिर अंगूठे की तरफ की हड्डी को रेडियस, और फिर इस तरफ अंगुली की तरफ की हड्डी को अल्ना कहते हैं। तो उसके बाद में फिर नीचे कलाई, शीशे कलाई होता है, शीशे याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद शीशे कलाई, शीशे कार्पल। तो कार्पल हमारे ये जोड़ की हड्डी, यहाँ पे जोड़ ये मुड़ता है जहाँ से, इसे कार्पल कहते हैं। तो कार्पल, कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ। कार्पल्स में 8 हड्डियाँ। फिर इसके बाद में कार्पल के आगे जो कनेक्शन अंगुलियों से रहता है, तो इसके लिए
ये मेटाकार्पल। कौन सी? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद आगे अंगुलियों की हड्डियों को हम फिंगर या इन्हें कहते हैं फ्लेंजेस। याद रखने के लिए हम बता रहे हैं फिंगर माने अंगुली होता है, इसलिए अंगुलियों की हड्डियों को फ्लेंजेज कहा जाता है। तो ये 14 हड्डियाँ होती हैं। 14 क्यों होती हैं? अंगूठे में, हर अंगुली में ये 3 जगह से मुड़ती है, इसलिए 3 हड्डियाँ, लेकिन अंगूठे की हड्डियाँ जो है 2 हड्डियाँ होती हैं, इसलिए अंगूठे में एक हड्डी कम रहती है, इसलिए ये 14 हड्डियाँ रहेंगी फ्लेंजेज में। अब जोड़ते हैं, ये सब टोटल हड्डियाँ कितनी हुई? 30। एक हाथ में 30 हड्डियाँ, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 30 गुणे 2 यानी कि 60 हड्डियाँ। अब इस प्रकार अब हम लोअर लिम्ब देखते हैं, पैर की हड्डियाँ। तो पैर की हड्डियाँ में सबसे ऊपर की फीमर, ये जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी खोखली हड्डी, से खोखली हड्डी भी कहा जाता है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो फीमर, जांघ की हड्डी। फिर उसके बाद नी, घुटने में होती है पटेला, एक हड्डी। देखिए इसमें एल्बो कोहनी में नहीं थी, लेकिन इसमें उसमें घुटने में एक घुटने में हड्डी होती है, ताकि ये घुटना आगे को ना मुड़ जाए, इसलिए पीछे को पैर, इसी पटेला की हड्डी की वजह से आगे को नहीं पैर हमारा मुड़ता है। फिर एक हड्डी टीबिया, उसके नीचे एक चमकीली हड्डी होती है टीबिया। फिर फिबुला, फिबुला एक, टीबिया एक, टार्सल। पहले कार्पल था यहाँ पे हाथ में, अब देखते हैं इसमें पैर में टॉय मतलब टॉर्सल। याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये पैर में 7 टॉर्सल, क्योंकि एक पटेला यहाँ पे जुड़ गई घुटने में, तो एक हड्डी कम हो गई, इसलिए यहाँ पे 7, टार्सल में 7, मेटाटार्सल। जिस प्रकार यहाँ कार्पल में 5 कार्पल के आगे 5 हड्डियाँ थीं, उसी प्रकार मेटाटार्सल में भी 5 हड्डियाँ, और फ्लेंजेस 14, सेम हाथ की तरह। तो इस प्रकार पैरों की हड्डियाँ कितनी हुई? 30 हड्डियाँ। एक पैर में 30, तो 2 का गुणा कर देंगे 30 में, तो 60, दोनों पैरों में 60 हड्डियाँ। तो इस प्रकार हाथ में 60 हड्डियाँ, दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ, और दोनों पैरों में 60 हड्डियाँ, टोटल 120 हड्डियाँ। अब इसमें एपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ थीं, तो 120 हम देख चुके हैं। अब 6 हड्डियाँ हम देखते हैं कौन सी होती हैं। 6 हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ होती हैं कमर में। कमर में उनको कहते हैं पैल्विक। पैल्विक कितनी हड्डियाँ? 2 हड्डियाँ। तथा अब हम देखते हैं ऊपर, सी से वैसे कॉलर, ऊपर कॉलर होता है ना, तो इसी से याद रखेंगे क्लेविकल, 2 हड्डियाँ क्लेविकल, इन्हें हिंदी में श्रोणी मेखला भी कहते हैं। फिर अब हम बात करते हैं, 4 हो गई, और 2 हड्डियाँ स्कैपुला, ये इन्हें हिंदी में अंश मेखला कहते हैं। ये हमारे कंधों में होती हैं, जो हमारे हाथों को और ये क्लेविकल हड्डियों को जोड़े रखती हैं, इन्हें स्कैपुला कहते हैं। तो इस प्रकार ये 6 हड्डियाँ, टोटल 126 हड्डियाँ हम जान चुके हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं एक्सियल हड्डियाँ, अच्छी हड्डियाँ जो हमारे शरीर को एक दंड की भांति खड़े रखती हैं, सीधा रखती हैं, उन्हें हम एक्सियल हड्डियाँ कहते हैं। ये शरीर के बीचों बीच में होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी और पसलियों की हड्डियाँ तक, खोपड़ी की हड्डियाँ, ये सब एक्सियल हड्डियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये एक्सियल हड्डियों के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं। रीढ़ में टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद ये रिब्स, पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले रीढ़ की हड्डियाँ देखेंगे। रीढ़ की हड्डियों में सबसे पहले सर्वाइकल, ऊपर गर्दन से जो नीचे जुड़ा रहता है, तो इसे सर्वाइकल, यहाँ की हड्डियों को, गर्दन से नीचे की हड्डियों को सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल बोन।
तो इसमें सर्वाइकल बोन में कौन कौन कितनी हड्डियाँ आती हैं? 7 हड्डियाँ, सर्वाइकल 7। उसके बाद थोरॉइड में 7 हड्डियाँ। ये थोरॉइड में, सर्वाइकल में 7, थोरॉइड में 12 हड्डियाँ आती हैं। ये हमारे सीने के सामने, ये पीछे रीढ़ में होती हैं। ये 12 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद लिम्बर, उसके नीचे का पार्ट जो होता है वो लिम्बर कहलाता है। लिम्बर में 5 हड्डियाँ। लिम्बर के बाद सरकम में 1 हड्डी होती है। वो होती हैं बेसिकली 5 हड्डियाँ, लेकिन वो फ्यूज होके 1 हड्डी रह जाती है। तो उसके नीचे कॉक्जी जो ये, इसमें भी बेसिकली 4 हड्डियाँ होती हैं। फ्यूज एक होने के बाद 1 ही हड्डी बचती है। तो इस प्रकार इसमें टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद अब हम बताते हैं आपको रिब्स के बारे में। तो रिब्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 12 जोड़ी, यानी कि 24 हड्डियाँ। 24 हड्डियाँ हमारे रिब्स में होती हैं। रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। तो इसमें नीचे से 2 फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, और बाकी रिब्स जो हैं एक हड्डी द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसे स्टर्नम कहते हैं। कौन सी हड्डी द्वारा जुड़ी रहती है? स्टर्नम हड्डी द्वारा, तो उसे स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम की संख्या 1, तो इसलिए इस प्रकार हम बताते हैं कि 12 जोड़ी जो हड्डियाँ, 24 रिब्स हुई, 24 और 1 स्टर्नम, टोटल 25। अब ऊपर सिर की बात करते हैं। तो सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल 29 हड्डियाँ। यहाँ से अगर आप सिर को काट लीजिए तो आपको 29 हड्डियाँ मिलेंगी। तो उसमें 29 हड्डियों में 14 तो चेहरे में हो गई, चेहरे की 14, और खोपड़ी में 8, और 2 हमारे कान हैं। तो कान में कितनी हड्डियाँ? एक कान में 3। कौन कौन सी? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो 2 कान में 6 हड्डियाँ होगी। एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान में 6 हड्डी। तो कान की हड्डी याद रखेंगे। ये सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपिस होता है। तो और सबसे बड़ी हड्डी शरीर की फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अच्छा, एक हड्डी और बाकी है जो हमारे ये गले में पाई जाती है, इसका नाम हायाड हड्डी होता है। हायाड, ये जब कोई आदमी फांसी लगाता है तो यही हड्डी टूट जाती है और हमारे शरीर के अंदर को हवा नहीं आने देती, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। यही हड्डी टूटने के बाद होती है। तो इस प्रकार ये 25 हड्डियाँ जो हैं हमारे रिब्स को मिलाकर, एक स्टर्नम 25 हड्डियाँ हुई, और हमारे सिर के ऊपर की हड्डियाँ 29। इसमें चेहरे में 14, खोपड़ी में 8 और कानों में 6। एक हायाड हड्डी होती है जो हमारे गले में पाई जाती है। इसका ये टोटल मिला के 29 हड्डियाँ। तो रीढ़ में 26 हड्डियाँ। इस प्रकार ये टोटल 80 हड्डियाँ हुई। कितनी हड्डियाँ हम पढ़ चुके हैं इसमें? टोटल 80 हड्डियाँ। तो इस प्रकार 80 और 126 मिला के 206 हड्डियाँ हुई। तो एक बार हम फिर से बताते हैं कि हाथ में एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, और कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। तो दोनों को मिला के एक पूरे हाथ में कितनी? 30। तो दोनों मिला के 60। इसी प्रकार पैर में फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, और पटेला 1, और टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, और फ्लेंजेस 14। तो टोटल 30, दोनों पैरों की 30। तो इस प्रकार हाथ और पैरों को मिला के 120। तो 120, और उसके बाद में दो क्लेविकल, 2 पैल्विकल, और 2 स्केपुला। तो ये 6 हड्डियाँ टोटल मिला के 126 हड्डियाँ। अब अच्छी हड्डियाँ, तो सर्वाइकल 7, थोरॉइड 12, लिम्बर 5, और सरकम 1, कॉक्जी 1। तो रिब्स कितनी? 12 जोड़ी, 24 हड्डियाँ, यानी कि 24 रिब्स, एक स्टर्नम,
चेहरे में 14 हड्डियाँ, खोपड़ी में 8 हड्डियाँ, कानों में 6 हड्डियाँ और एक हयाडी हड्डी। तो कान की 6 हड्डियाँ टोटल। ये कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपस। तो इस प्रकार ये टोटल 206 हड्डियाँ हुई। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 206 हड्डियाँ अच्छे से याद हुई होंगी। आप हमारा वीडियो जो है स्किप 1 मिनट भी ना करिए। अगर ये चलाते देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर स्किप कर देंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रकार अगर आपको इसी तरह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। इसी तरह मिलेंगे अब अगले वीडियो में।